एक समय की बात है। किसी नगर में महेश नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ भी नहीं था। दो वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल के साथ नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात भटकने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर मना कर देता है कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। अब मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझ सकें और तुम्हें अपने काम पर रख लें। इसलिए मेरी बात मानो, शर्म मत करो, अपनी मजबूरी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात महेश के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास गया जहाँ पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने अपने हाथ जोड़कर सेठ से विनती की कि वो बहुत ही गरीब है, उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके उसे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने महेश को अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज़ सेठ के वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे तो उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया, फिर भी मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कौन सी बात हुई। यह सुनकर महेश वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य भी थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देते थे। लेकिन धीरे धीरे महेश यह बात अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और महेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। सेठ अब महेश से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात महेश के मन को बहुत खलती थी कि वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह आखिर किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा तक नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे भी दें तो क्या ये हमारा पैसा वापस कर पाएगा। पहले से ही इसकी ऐसी हालत है। और इसी वजह से महेश की हालत और ख़राब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन सहायता कोई भी नहीं करता था। और अक्सर होता भी ऐसा ही है।
ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई भी नहीं मिलता। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। महेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और वह रो रो कर अपनी सारी समस्याएं उनसे बताता है। वो कहता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधियों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि यह सभी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हें दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम अपने उन सभी दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज तो वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे और दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरे के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित ना होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ और डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचो। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के बीच, हमारी पत्नी के बीच, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने जिक्र करते हैं तो दूसरों को आपके घर घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। इसलिए अपने घर की बातें आज से किसी को भी नहीं बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात अपने जीवन में किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। वो है आपकी कमाई। अपनी कमाई न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी कमाई को अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब भी आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ़ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा तो है
लेकिन यह मेरी सहायता नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी कमाई आपके दोस्तों के बीच झगड़े का एक कारण बन सकती है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे मरते दम तक किसी को मत बताना। वो है आपकी कमज़ोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमज़ोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी पता है तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत को सभी को बताते फिरो, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरी किसी दूसरे को पता चल गई तो वह आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। यहाँ तक कि अपनी कमज़ोरी और ताकत अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको अपनी पत्नी के सामने दब कर रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है अपने मित्र और शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों को बताएंगे तो आपके शत्रु आपके मित्रों के साथ मिलकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं और आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल को वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके शत्रु के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने मित्रों और अपने शत्रुओं के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आखिरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है दान, क्योंकि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को बताते हो तो वह दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि कहा गया है, जब हम अपने बाएं हाथ से दान कर रहे हों तो आपके दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने बताई, इन्हीं बातों में संसार के सारे सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। दोस्तों, यह 7 बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।